अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा है अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान के 3 बड़े खिलाड़ी दूसरा और तीसरा टेस्ट नहीं खेलते दिखाई देंगे, जिनमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी समझने वाले बाबर आजम भी दूसरा और तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या पीसीबी का ये फैसला सही साबित होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मानते हैं बाबर आजम की कुछ इनिंग्स, जी हाँ, बैड लक चल रहा है, उससे रन्स नहीं बन पा रहे हैं, तो पीसीबी को चाहिए था अपने सुपरस्टार को बैक करता, लेकिन उन्होंने तो बेंच पर बिठाया दिया है बाबर आजम को। क्या बाबर आजम कम बैक कर पाएंगे? टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने शान मकसूद की कप्तानी में मुसलसल 7 टेस्ट मैच गंवाए हैं, चाहे वो होम की हो या आउट ऑफ होम हो। 7 के 7 मैच हारे हैं इस बंदे ने। 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत नहीं, बांग्लादेश से हार गया। पाकिस्तानी टीम का बुरा वक्त 2022 से चल रहा है। जब से 2022 से कोई अच्छी खबर क्रिकेट की तारीख में नहीं मिली है, देखने को नहीं मिली है। पाकिस्तान का ये टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तीनों शोबों में बुरा टाइम चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट इस बुरे टाइम से निकल पाती है या कोई और फैसला करने में कामयाब होते। हर सीरीज़ में ये नई सिलेक्शन कमेटी बना देते हैं और फिर सारा मलबा प्लेयर्स और मैनेजमेंट पे डाल देते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट को बचाया जाए। पाकिस्तानी टीम इस वक्त बिखरी हुई है, खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा है। इंग्लैंड की पहली टेस्ट की मिसाल देख लें, क्या खेला है इंग्लैंड ने। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार, पहले टेस्ट में तो कई सारे रिकॉर्ड बने। क्या मैं आपको गिनाऊं? जो रूट की डबल 100, 250 प्लस रन्स, हैरी ब्रूक की 300 ट्रिपल सेंचुरी, इंग्लैंड के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टनरशिप 454 रन की पार्टनरशिप। पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बना डाली बॉलिंग में। भाई बैट्समैन में नहीं, बॉलिंग में बनाइए, कुछ नहीं हुआ करो। ज़बरदस्त टेस्ट खेला इंग्लैंड ने। पाकिस्तान वो पहली टीम बनी जिसने पहली इनिंग में 500 प्लस रन्स किए, फिर भी हार गई। 500 प्लस रन्स करने वाली टीम फिर भी हार गई। अब ये इन्होंने ये फैसला किया है कि बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाया जाए ताकि हम जीत पाएँ। देखते हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। हम पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सही फैसला किया जाए, सही मेरिट पे फैसला। इंडिया को देख लो, इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां तक पहुंच गई। इंडियन टीम हर शोबे में हर किसी को हावी होने नहीं दे रही, सब पे हावी हो रहा है। दूसरी बात हम करते हैं कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आज जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की सूरत हाल बन चुका है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। अगर दोनों टीमों ने, कोई भी टीम विन कर गई तो वो फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है कि सेमीफाइनल में जा सकती है। अगर न्यूजीलैंड को हरा दे तो कोई मौजूदा हो जाए। मौजूदा तो होते ही हैं पाकिस्तान की मेंस टीम के लिए, लेकिन इस बार वुमेन्स के लिए दुआ करो कि वो अच्छा करें। लड़के तो लड़कों से तो हो नहीं रहा, कम से कम वुमेन तो अच्छा करें।